हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सुंदर सा एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें ये चीज़ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस जर्नी में हमें सिखाया जाता है कि डोंट बिलीव एनीवन एल्स ब्लाइंडली, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी एल्स ब्लाइंडली, एक्सेप्ट गॉड एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ। सो आपको इस जर्नी में आने के बाद आप देखेंगे, आप जिस जिस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आप जिस जिस इंसान के ऊपर डिपेंडेबल रहेंगे, वो इमोशनली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, फिनेंशियली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, क्योंकि ये हर एक चीज़ को डिपेंडेंसी इशू ही होता है। पर हम जो डिवाइन चोजन बीइंग हैं, हम खुद में एक कंप्लीट पर्सन हैं और हमें किसी के भी ऊपर डिपेंडेबल अगर हम होते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर इनकम्प्लीट। हम अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं। अगर हम अपने आप में संपूर्ण नहीं हैं तो दैट मीन्स कि आई एम इनकम्प्लीट। बट इफ़ आई एम इनकम्प्लीट, इट मीन्स कि वी आर नॉट इन द गॉडेस एनर्जी। तो हमारे जो गॉड होते हैं, हमारे जो ईश्वर होते हैं, वो हमेशा पूर्ण होते हैं। वो कभी आधा अधूरा नहीं होते हैं और हम उन्हें एक पूर्णता के रूप में ही पाते हैं। उनमें हर एक चीज़ विद्यमान है। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ के लिए, किसी भी तरीके से किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम एक इंसान है कि हमें ही उनका ज़रूरत पड़ता है। हमें ही उनको पूजने की ज़रूरत होता है। हम हर एक मुसीबत में, काम में, कुछ भी ज़रूरत हमें ही पड़ता है। हम ही उनके ऊपर डिपेंडेबल है। ही इज़ नॉट डिपेंड्स अपन यू बिकॉज ही इज़ complete, बट वी आर इनकम्प्लीट विदाउट हिम। सो हम तभी पूर्ण होते हैं जब हम गॉडेस एनर्जी में रहते हैं, जब वी कैन फील सोल मर्जिंग विद गॉड। एंड तब हम एक और ये पॉसिबल होता है आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क। देन you can feel goddess energy in you, and you always feel that God always within you। and every step आप अगर जाते हो तो आप ये अंदर से आपको फीलिंग होगा, गूज़बम्प्स होगा कि someone is have with me। He is always behind with me। He is always besides with me। He is always inside with me। You can feel it in every moment, and you maybe you feel like you are so much relaxed and comfortable। एंड आपको लाइक किसी भी तरीके से कोई भी टेंशन नहीं रहेगा कि इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन, और maybe my life maybe it may be destroyed, or how can I live my life without anybody else। anybody means हम डीएम को ही इंडिकेट करते हैं मेनली। सो आपको कभी भी डीएम का कमियां, अनुपस्थिति महसूस नहीं होगा, बिकॉज नाउ you have become a full complete woman, a full complete divine feminine, a full complete chosen one, a full complete divine being with God। Because now you carry the divine goddess energy after doing lots of inner work।
सो तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आपको इस जर्नी में जब आप बहुत सारा इन्वॉल्व कर लेंगे, मेन चीज़ आप मतलब आप काम करते ही जाओगे, बट जब आपका टाइमिंग होगा, डिवाइन टाइमिंग होगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कौन सा स्टेज में हो और आपको और क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको खुद से ही गाइडेंस मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है। बिकॉज हम जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हम जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं ना, हम बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, और इस वजह से ही हर एक इंसान हमारा फ़ायदा लेते हैं, और इस वजह से ही हर एक इंसान हमें चीट करते हैं, हमसे झूठ बोलते हैं, हमसे काम बनवा लेते हैं। बट कभी कभी हमें समझ में नहीं आता। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम अनअवेकन थे तो हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। बाद में हम फील करते थे। ये हर एक फेमिनाइन के लाइफ में ही होता है। हर एक का इंसिडेंट अलग अलग हो सकता है, बट इमोशन तो सेम ही है और हर्ट भी सेम ही वे में होते हैं हर एक डिवाइन फेमिनाइन। तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब इनसिक्योर करवाया जाता है। हमें हमारे घर वालों से ना पूरी तरीके से अटेंशन मिलता है, कहीं ना कहीं हमारा बाहर वाले से भी बहुत ज़्यादा ताना, या फिर कोई ना कोई वजह से ये हो सकता है। शायद जब आप छोटे थे फिनेंशियली आपके फैमिली ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, इस वजह से आपको बहुत सारा सफ़रिंग करना पड़ा, या फिर आप बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थे, आपको इस वजह से बहुत सारा ताना सुनने को मिला, ये हो सकता है। या फिर आपका सिबलिंग से आपका मतलब ये एक एक इंसिडेंट में बता रही हूँ, बट मेरे लिए ये हर एक इंसिडेंट ही हुआ था। हर एक इंसिडेंट से मैंने जूझा था, हर एक परिस्थिति से मुझे उभरना पड़ा, हर एक चीज़ को मैंने फेस किया। इन दिस लाइफ टाइम आई हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ insecurity, lots of inferior, lots of problems. So I have lots of experience, and I was lots of pain, एंड यही हमारे बॉडी में, माइंड बॉडी सोल में इशू बनकर उभरता है। यही एक टाइम के बाद ब्लॉकेजेस बन जाता है, जिस वजह से हमें ये सब चीज़ हील करना पड़ता है। आप एक बात याद रखना कि जिसका पर्पस जितना बड़ा होगा उसका ट्रॉमा भी उतना ही बड़ा होगा, उसके साथ हादसा उतना ही ज़्यादा गहराई से होगा और उतना ही बड़ा होता है। बिकॉज इस इंसिडेंट के द्वारा उन्हें तैयार किया जाता है फॉर फ्यूचर के लिए। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। हाँ, आपको बहुत कुछ अगर आप अंदर से फील नहीं करोगे, अंदर से नहीं सहोगे, तो फिर आपके अंदर का वो फीलिंग्स कैसे आएगा? वो फीलिंग्स ही तो काम करेगा आपको लाइफ में आगे बढ़ने में। हमारे लाइफ एक्चुअल में क्या है ये मीनिंग को समझने में। और आप जब समझोगे, आप जब समझ जाओगे, तभी आप दूसरों को सिखा पाओगे, समझा पाओगे, इस बारे में आप नॉलेज शेयर कर पाओगे, आपका एक्सपीरियंस शेयर कर पाओगे। और इस परिस्थिति में आपका एक गलत डिसीजन भी लेने के बाद आपको क्या क्या फेस करना पड़ा, ये भी एक आपका सोल पर्पस ही हो गया कि
इस वजह से आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, आप मदद कर रहे हो दूसरों को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और वो अपने लाइफ को ताकि सही तरीके से जी पाए, अपने लाइफ को ताकि सही तरीके से और सुंदर बना पाए, आप इसी का ही व्यवस्था कर देते हो। तो इसलिए हमें इतना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और ये डिवाइन का मर्जी से ही होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जिसका सोल पर्पस जितना बड़ा होगा उसका घाव उतना ही ज़्यादा होगा, गहरा होगा, बिकॉज वो इमोशन के द्वारा ही वो अपना काम को आगे बढ़ा कर ले जा पाएगा। तो कुछ भी हो, ये हमारा डिवाइन ब्लेसिंग्स ही है। हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है, और आपको किसी की भी ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, बिकॉज यू आर ए कंप्लीट मैन एंड यू डोंट हैव टू डिपेंड्स अपन अदर। मैं इसीलिए ये बात आपको कह रही हूँ, क्योंकि इसका एक गहरी मीनिंग है। मैं समझाती हूँ। अगर आप देखते हो ना, हमारे जो गॉड होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। तो कंप्लीट होते हैं, इसका मतलब वो किसी भी तरीके से हमारे ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। हमको उनकी ज़रूरत होता है, उनको हमारी ज़रूरत कभी भी नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है। उनको बस हमसे प्यार चाहिए, अनकंडीशनल लव। उनको बस हमारे मुंह से उनका नाम जप करना चाहिए, यही उनको डिमांड है हमसे। वरना उनके पास तो कोई भी चीज़ की कमियां नहीं है। वो तो कंप्लीट है, वो डिवाइन है। तो एक डिवाइन के एनर्जी में हमें आना पड़ता है, एक चूजन वन के नाते होने के नाते। तो हम एक पार्ट है, डिवाइन के एक पार्ट है। जो हम ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो हम डिवाइन के एक पार्ट होते हैं। तो हमें उनकी एनर्जी में जब आ जाते हैं, बिकॉज हम जब 3D लाइफ में आते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम बिहेव करते हैं और उसी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। उसके बाद हमारे ट्रिगर होते हैं, हमारी अवेकनिंग होते हैं, देन हम इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, देन हम स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं हमारी गॉड के साथ। बट ये इसीलिए करवाया जाता है, हमें जगाया जाता है कि यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ दिस 3D लाइफ। तो आपको ये समझाया जाता है कि यू आर ए पार्ट ऑफ ए 5D। तो आप 3D में रह के भी 5D का हर एक चीज़ को आप महसूस कर सकते हो। 3D में रहने के बाद भी आप 5D का हर एक चीज़ को देख सकते हो, जान सकते हो, सुन सकते हो। तो इस लेवल का अवेकनिंग आपको करवाया जाता है, और आपको इसलिए गॉडेस एनर्जी में आना पड़ता है, बिकॉज आपको गॉड के साथ सोल मर्जिंग करना है। आप उनके ही पार्ट हो, तो उनके पार्ट हो, और उनसे मिलने के लिए, जुड़ने के लिए, उनका जो बिछड़ा हुआ पार्ट है वो तभी उनसे जुड़ पाएंगे जो उनका प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, तभी वो जुड़ पाएंगे। मैं आपको समझाती हूँ। हम जो डिवाइन फेमिनाइन है, एक सेकेंड, सॉरी, हम जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, तो हम अपने डीएम के लिए क्यों क्रेविंग करते हैं? हमें किसी किसी को, मतलब एट फर्स्ट जर्नी के शुरुआत में हम हर एक डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है हमारे डीएम के लिए,
बट ये जो क्रेविंग है ये क्या है? हमें तो पहले लगता है कि हाँ, कुछ भी हो जाए हमारे डीएम से हमारा रीयूनियन हो जाए। और हम जितना भी ना चाहे फिर भी हमारा सोल क्रेव करते हैं डीएम के लिए, बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ मी एंड वी आर सेम. So that's like God and I and you also. We all are the same energy. We are the same, and we are the part of God. That's why we carry the God's energy. हमारे अंदर, हमारे लहू में, हमारी खून में जो एक एनर्जी बहता है वो गॉडेस एनर्जी है. हमारे शिव शक्ति डीएनए होते हैं. That's why we can manifest from biggest to biggest our dreams. We can achieve, and we are capable to achieve because we carry शिव शक्ति डीएनए. सो इसीलिए कहा जाता है शिव शक्ति डीएनए, बिकॉज आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, तो आप समझ लेना कि ये वही गॉड है. बिकॉज गॉड इज वन एंड ओनली. ही इज ए वन, ए सुप्रीम पावर, एंड एक ही सुप्रीम पावर हमारे इस पूरी यूनिवर्स में है. और उसे हम जो जिस भी रूप में चाहते हैं पाते हैं, और उसी फॉर्म में गॉड उन्हें मिलते हैं. ये नहीं, ऐसा नहीं कि इतना सा ये गॉड के लिए और उतना इंसान के देखभाल उस गॉड के लिए. ऐसा कभी हुआ है क्या? पूरा यूनिवर्स एक ही चलाता है, एक ही गॉड चलाता है, एक ही सुप्रीम पावर है. उसे हम जो भी जिस नाम से पुकारते हैं उसी नाम से वो हमारे पास आते हैं. बस यही बात है और कुछ नहीं. तो हमारी जो गॉडेस एनर्जी हम कैरी करते हैं, इस वजह से तो हम जब 3D में आते हैं, 3D जैसा बिहेव करते हैं, हमें लगता है कि हम और सारा नॉर्मल ह्यूमन के जैसे ही हैं. तो हमारी जो पावर है एक्चुअल में उससे ले लिया जाता है. तो बिकॉज़ तब हमें कुछ सिखाया जाता है, हमें कुछ लेसन लर्न करवाया जाता है, हमें हमारे एक्चुअल जर्नी के जो पर्पस है उसके लिए तैयार करवाया जाता है. सो इसीलिए हमें एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें छोड़ दिया जाता है इस 3D में, और हम सरवाइव करते रहते हैं. और एक क्रो के बीच अगर कोई दूसरा पंछी आ जाए तो हर एक क्रो उसे ठुकराता है, बिकॉज वो उसके लेवल का नहीं. इसलिए हमें इतना सारा ठोकर खाना पड़ता है, छोटे से लेकर बड़े होना तक. बिकॉज हमारी एनर्जी पूरी तरीके से अलग है. हमारी एनर्जी को हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता. इसीलिए आप जहाँ भी जाओगे देखोगे चूजन वन हमेशा ही कुछ ना कुछ सफ़र कर रहा है, कोई ना कोई उसे परेशान कर रहा है. सो हमें इस 3D में सरवाइव करवाया जाता है. एंड सरवाइव करने का एक लेवल जब हम बहुत सारा लेसन लर्न कर लेते हैं, एंड देन हमारा जो डिवाइन टाइमिंग आता है उस टाइम में हमें TF जर्नी के बारे में पता चलता है. देन उस टाइम में ही हमारे DM का एंट्री होता है. एंड वो एंट्री होने के बाद फिर से शुरू हो जाता है एक्चुअल जर्नी का जो थीम है, वो चीज़ शुरू हो जाता है. देन शुरू होने के बाद इतना टाइम तो 3D में स्पेंड कर लिया, फिर अवेकनिंग करवा के हमारे जो गॉड है वो हमें अपने तरफ खींचते हैं. हमें अपने तरफ मतलब खुद से उन्हें मर्ज करना है. हम जैसे हमारे DM के लिए क्रेविंग करते हैं, हमें लगता है कि ही इज़ ए हाफ पार्ट ऑफ मी.
So we crave for our DM, for our reunion, 3D reunion. एंड हमारे गॉड भी, हम भी उनके पार्ट है, इसलिए वो भी हम क्रेव करते हैं हमारे लिए कि कब हम सब लेसन लर्न कर ले और उनसे फिर से जुड़ जाएं, उनका जो बिछड़ा हुआ पार्ट है वो फिर उनसे जुड़ जाए। इसके लिए वो भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग करता है। तो बिकॉज वो तो चाहता ही है हमारे मतलब हमसे उनका रियूनियन, डीएम से हमारा रियूनियन, हम सब मिलके एक हो जाए, वो तो चाहता ही है, कब से बैठा है। बट एट फर्स्ट हमें उनके साथ हमारा रियूनियन को पक्का कर लेना होता है, इसलिए हमें प्योरेस्ट फॉर्म में आना होता है, गॉडेस एनर्जी में आना होता है। हर एक बुरी चीज़ को हमें छोड़ देना होता है और हमेशा फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ता है। जो जो हमें मतलब एक रूल से आप भी जानते हो क्या क्या करना होता है। सो इनर वर्क के थ्रू ही सब कुछ पता चलता है। देन हम जब गॉड से मर्ज हो जाते हैं, उसके बाद हम एक कंप्लीट इंसान बन जाते हैं। एंड बिकॉज वी कैरी डिवाइन एनर्जी, देन वी कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग, वी कैन अचीव एनीथिंग। सो देन हम एक डिवाइन पावर में आ जाते हैं। उसके बाद हम एक कंप्लीट इंसान जो बन जाते हैं, हम और किसी के ऊपर ना ही डिपेंडेबल रहते हैं, ना ही हम किसी से डरते हैं, ना ही हम किसी के लिए क्रेव करते हैं, ना ही हमें किसी की ज़रूरत होता है। पूरा एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट इंसान बन जाते हैं। देन उसके बाद इवन जो डीएम के लिए हम मर मिटते थे, उस डीएम के लिए भी हमें क्रेविंग नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि ही विल कम बैक, देन इट्स ओके, और ही इफ ही नॉट कम बैक देन इट्स ओके। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो आए या ना आए, ऐसे मेंटालिटी हो जाता है। और आपका दिमाग में ऐसा आएगा भी नहीं, मतलब आपके दिमाग में ऐसे घूमेगा भी नहीं कि हाँ आई एम वेटिंग फॉर हिम एंड विल गेट मैरिड, देन आई विल कंप्लीट माई सेल्फ। आपको ऐसा फील नहीं होगा कभी भी, बिकॉज आपको लगेगा कि आई हैव गॉट एवरीथिंग, मैं हर एक चीज़ को पा चुकी हूँ, हर एक चीज़ को पा चुकी हूँ। आई एम ए कंप्लीट मैन और वुमेन। जब आप कंप्लीट इंसान बन जाते हो, देन 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 असली खेल शुरू होता है। देन योर डीएम craves only and only for you, and he is tapped crying over you, and उनके अंदर एक हरी आ जाता है, हरी आपकी मुझे अभी 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 मिलना है, मुझे अभी 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 आई वांट टू गेट मैरिड विथ हर, और मुझे अभी हर एक चीज़ चाहिए होता है। Then he can't stay without you for a few seconds. He become totally mad, and आसपास के लोगों को भी मतलब नहीं समझ पाएंगे वो लोग कि एक्चुअल में इसे हो क्या रहा है। सॉरी, वो लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, बिकॉज नाउ ही इज़ टोटली चेंज्ड फ्रॉम इनसाइड। आउटसाइड में कैसे पता चलेगा देखने में आपको, बिकॉज ही इज़ टोटली चेंज्ड इनसाइड। एंड ये हर एक चीज़ का क्रेडिट डीएफ को होनी चाहिए, बिकॉज उसके इनर वर्क की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ है। अगर एक डीएफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है एंड उसका एनर्जी को वो सेव करने लग जाती है, अपनी क्रिएटिविटी सोल पर्पस में लगा देती है, देन अपना डीएम जो है वो कम बैक करने में मजबूर हो जाते हैं। उनका कोई वे नहीं रहता बचने का या दूर भागने का। एक्चुअल में
he also wants to come back. He always wanted to reunite it with us, with DF. बट ये क्या होता है ना, हमारे बीच कुछ कर्मा रहते हैं पेंडिंग, पास्ट लाइफ कर्मा हो या फिर इस लाइफ, कुछ भी मतलब मेनली पास्ट लाइफ कर्मा ही रहते हैं। तो ये जो कर्माज होते हैं ये हमें रिलीज करना होता है, एंड विदाउट रिलीजिंग दिस, इफ यू आर getting reunited, then we can face karma in future, and maybe it converted in separation. सो इसीलिए हमारे जो गॉड होते हैं वो पहले ही इनर वर्क करवा के, अवेकनिंग करवा के, सेपरेशन वगैरह ये सब कुछ डाल देते हैं, फिर हमें रियूनाइटेड करवाते हैं हमारी ही भले के लिए, बिकॉज वो भी नहीं चाहते कि हमारे बने बनाया लाइफ बिगाड़ जाए। तो आशा करती हूँ आप समझे हैं। तो इसीलिए अगर हम एक कंप्लीट इंसान बनने के बाद भी अगर हम किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, इवन वो हमारे डीएम ही क्यों ना हो, ट्रस्ट कर रहे हैं, फिर ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, फिर खुद से ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो जो गलती आपने इन पास्ट किए थे वो अगर आप फिर से कर रहे हो, वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, तो भी आप समझो आप गलत ही कर रहे हो। आप सेम पास्ट वाला मिस्टेक को दोहरा रहे हो, तो फिर आपका सेपरेशन फिर से हो या ना हो, बहुत सारा ऑब्स्टिकल आ जाएंगे, आप दोनों के बीच ऑब्स्टिकल आ जाएंगे, और फिर से कुछ नया ड्रामा क्रिएट हो सकता है, या फिर आप अपने डीएम के द्वारा ही बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो। तो आपको पूरी तरीके से बैलेंस रहना है, एक गॉडेस एनर्जी में रहना है, और एक कंप्लीट इंसान में कन्वर्ट होना है, बिकॉज आप चेंज हुए हो, इसलिए ही आपका डीएम भी चेंज हुआ है। इस बात को आपको भूलना नहीं है, बिकॉज आपके डीएम ही आप हो, आप चेंज हुए हो इसीलिए वो चेंज हुआ है। आप अगर नहीं चेंज होते तो वो भी चेंज नहीं